नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। जैसे कि हम सभी को पता है अभी आईपीओ की बारिश हो रही है। अब एक पे एक मतलब एक महीने में 8 आईपीओ, अनबिलीवेबल। पहले हैप्पीएस्ट माइंड, क्या धमाकेदार। रूट मोबाइल, वो भी धमाकेदार। फिर कैम्स, मतलब एक अच्छी कंपनी, हो सकता है लिस्टिंग गेन ज़्यादा ना दे हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल की तरफ, बट एक इतनी अच्छी कंपनी। फिर केमकॉन, केमिकल्स की कंपनी। एंजल ब्रोकिंग, अब यूटीआई आने वाला है। लिथी का आने वाला है। मेजोकॉन का आने वाला है। मतलब बारिश हो रही है, बारिश। मतलब कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी अपने आईपीओ ले आएगी तो अपने तो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो जब भी कोई कंपनी अपनी आईपीओ लेके आती है तो DHRP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, अपनी इशू करती है। एंड उसमें आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड साथ में ही DHRP आपको सेबी के वेबसाइट में एंड NSE के वेबसाइट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल रहता है। उसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। आई नो कि वो बहुतों को पढ़ना बोरिंग लगता हो, क्योंकि उसमें लंबी लंबी इतनी कुछ, तो बहुत जन को इंटरेस्टिंग नहीं लगता पढ़ना। तो सब कोई सोचते हैं कहीं पे शॉर्ट में हम लोग को लिखा हुआ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो जब भी आप DHRP में देखेंगे सबसे पहले आपको एक इंट्रोड्यूसरी सेक्शन दिखेगा। तो मैं आज आपको एक 7 पॉइंट्स दूंगा, टोटल 7 से 8 पॉइंट्स। आप अगर वो बेसिक चीज़ें आप अगर देख लेते हैं तो आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, आपको थोड़ा सा माइंडसेट आपको मिल जाएगा। बाकी तो आप रिसर्च करो जितना कर सकते हो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। अपने ब्रोकर से पूछो फिर इन्वेस्ट करो। तो मैं 7 से 8 पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि आप जब भी DHRP देखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन आता है। उसमें आईपीओ की बेसिक डिटेल्स, कब से कब खुल रहा है, क्या प्राइस लॉट है, मतलब क्या प्राइस बैंड है, कितना का लॉट है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है। ओके। आईपीओ का साइज़ कितना है, फ्रेश इशू कितना है, ऑफ़र फॉर सेल कितना है। आई होप आपको फ्रेश इशू एंड ऑफ़र फॉर सेल पता है। रिटेल कोटा कितना है, इंस्टीट्यूशनल कोटा कितना है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कोटा कितना है। बेसिक चीज़ आप जैसे ओपन करोगे ये रहता है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए, प्रमोटर्स बैकग्राउंड एंड मैनेजमेंट टीम। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, टॉप लेवल्स मैनेजमेंट की टीम कैसी है, टॉप मैनेजमेंट की टीम कितने साल से कंपनी की में है, CEO कौन है, प्रमोटर्स एक्सपीरियंस इन बिजनेस क्या है, मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू ग्रोथ कितना है लास्ट 5 ईयर्स। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब भी रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मिनिमम 3 ईयर्स आप देखो। एंड अगर आप 5 ईयर्स का डिटेल्स है तो आप प्लीज़ 5 ईयर्स देखो, क्योंकि आपको तभी एक कंपनी की, उस कंपनी की बेसिक रेवेन्यू ग्रोथ आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आता है की स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। इन्वेस्टर्स को कंपनी का पोजीशन एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज दैट अडेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रेटजी है इन्वेस्टर्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उन लोगों का की स्ट्रेंथ क्या है मार्केट के अंदर की, नहीं इस चीज़ के अंदर वो मार्केट लीडर्स है, इस ये चीज़ इनके की स्ट्रेंथ है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है फिनेंशियल समरी एंड कंपैरेटिव वैल्यूएशन। कंपनी के वैल्यूएशन एंड फिनेंशियल को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो तो इनमें 3 या 5 साल के डाटा ज़रूर देखें। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 ईयर्स, नहीं तो 5 ईयर्स सबसे बेस्ट है कंपनी को एनालाइज करने के लिए। मैं रेफ़र करूँगा लास्ट 5 ईयर्स बैलेंस शीट, रेवेन्यू ग्रोथ, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल एंड अदर फिनेंशियल पैरामीटर्स को चेक करना ज़रूरी है।
और मैं खुद जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ 5 साल का डाटा मैं कलेक्ट करूँ एंड 5 साल का डाटे को मैं अच्छे से गो थ्रू करूँ, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि पिछले 5 साल में वो कंपनी का एक कितना ग्रोथ हुआ है, कॉन्स्टेंटली कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या कैश फ्लो है, क्या बैलेंस शीट्स है एंड अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स। एंड उससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि आने वाले 5 साल में ये कंपनी बेटर है या 7 साल में बेटर है। एंड इट्स अ फैक्ट कि जो कंपनी पिछले 5 साल से अच्छा कर रही है वो आने वाले 5 साल या 7 साल भी अच्छा करेगी। हाँ, कोई गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट कुछ उनके प्रति रूल्स चेंज नहीं हुआ तो। एंड एक और बात है, कोई भी कंपनी जो अभी इस कोरोना पीरियड के टाइम पे स्टेबल रही है वही कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगी, 100% है। जो इस टाइम पे स्टेबल है, जो अपना बैलेंस शीट अच्छी रख रही है, जो ऑफकोर्स सा बात है लॉस तो वही होगा, बट एक स्टेबल है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है पर हम लोगों को इतना वो नहीं है, वो कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा देगी। एंड मैं ये जो भी बोल रहा हूँ आपको, कैश फ्लो कांस्टेंट, ये सारे आपको DHRP में मिल जाएंगे, प्लस ही प्लस आपको पीयर कंपैरिजन भी करना वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे दिया हुआ रहता है पीयर कंपैरिजन, तो आप वो भी चेक करें। इसके बाद आता है फिनेंशियल्स के बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, मतलब कंपनी जो IPO लेके आ रही है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग बिफोर IPO एंड आफ्टर IPO भी चेक करना ज़रूरी है। एंड ये जानना भी ज़रूरी है कि फ्रेश इशू कितना का है, ऑफर फॉर सेल कितना का है। अगर फ्रेश इशू ज़्यादा है तो इट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि फ्रेश इशू का मतलब है फ्रेश इशू से वो पैसे कंपनी में जाएंगे, प्रमोटर्स के हाथों में नहीं जाएंगे, तो वो पैसे कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए या कंपनीज के कोई लाइबिलिटीज़ है उसको चुकाने में काम आएंगे, तो ये एक अच्छा साइन है फ्रेश इशू अगर ज़्यादा होता है ऑफर फॉर सेल से। अब आता है कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना। वैल्यूएशन रेफर्स टू द रिलेटिव प्राइस एट विच IPO इज़ ऑफर। बहुत बार होता है कि कंपनी जो प्राइस में हमें ऑफ़र करती है वो ओवर वैल्यूड हो या फेयर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री पैरामीटर्स। तो वैल्यूएशन को समझने के लिए हमें PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो समझना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ उस कंपनी के पीयर्स को मतलब पीयर्स के साथ उस कंपनी को कंपेयर करना, मतलब उस कंपनी का जो पीयर्स जो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है उसके साथ कंपेयर करना, ग्रोथ पोटेंशियल देखना, मार्केट शेयर एंड कंपटीशन विद पीयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके आपको समझ में आएगा कि कंपनी का क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर, कंपनी कहाँ है अपने कंपटीशन के साथ। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करने में आपको आलस आ रही है या चेक नहीं करना चाहते, देन आप, मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट करने से पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, वहाँ से आप ब्रोकरेज रिपोर्ट चेक कर पाएंगे। साथ में कोई भी IPO का आपको अगर लाइव सब्सक्रिप्शन देखना है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, आप उस लिंक से, मतलब उस वेबसाइट में आप चेक कर पाएंगे, वहाँ पे दिया हुआ रहता है लाइव सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। फिर आप देखिए कि एंकर इन्वेस्टमेंट कितना है उस कंपनी में, मतलब कौन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में रुपया लगाया। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में, साथ में अपने आप को भी। एट द एंड यू मस्ट चेक रिस्क फैक्टर्स अबाउट द कंपनी। DHRP में आपको सारे रिस्क फैक्टर्स दिए हुए रहते हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ पॉजिटिव 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 ना देखें, कंपनी का नेगेटिव क्या है, क्या रिस्क है, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कोई लाइबिलिटी है क्या, पेमेंट टाइम टू टाइम आता है क्या, पेमेंट के ऊपर प्रमोटर्स के ऊपर कोई केस चल रहा है कि चल रहा था, ये सब आपको पता चलना चाहिए एंड ये सब आपको देखना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है
इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स ज़रूर देखें। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। प्लस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक टिप्स किसी के कहे सुनने से इन्वेस्ट मत करें कोई भी कंपनी में। पहले खुद से थोड़ा मेहनत कर लें, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी के कहने से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप लॉस खा सकते हैं। थोड़ा रिसर्च करें। आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आप फिर म्यूचुअल फंड में जाओ ना, म्यूचुअल फंड में करो, वहाँ आपके लिए मेहनत करेगा, मैंने बैठे हैं वहाँ पे फंड मैनेजर्स। पर बिना रिसर्च किए आप इन्वेस्ट मत करो, किसी के कह सुनने से इन्वेस्ट मत करें। स्टॉक टिप्स पे एकदम भी ध्यान मत दें। टेलीग्राम में आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करें। स्टॉक टिप्स आर हैजरियस टू हेल्थ। सो प्लीज़ ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें ध्यान दें। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, एंड या नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप